हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। हमने फॉर्म्स देखी थी, हमने अब तक टेबल्स देखी थी। फॉर्म्स एंड टेबल्स का मैंने आपको बेसिक पूरा पढ़ा दिया था कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर्म्स में हम कैसे कोई भी फील्ड देते हैं, बटन्स देते हैं, और टेबल्स में हम कैसे रोज एंड कॉलम डिफाइन करते हैं, कैसे उनके अंदर डेटा देते हैं, कैसे उनके बॉर्डर्स देते हैं, फॉर्म्स में कैसे बॉर्डर्स देते हैं। वो था हमारा बिल्कुल बेसिक कि कैसे क्रिएशन होता है, कैसे उसका सिंटेक्स होता है, क्या करते हैं। आज हम टेबल्स के अंदर ही एक और इम्पॉर्टेंट उसी का एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। जैसे हमने और वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में अलग अलग एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स देखे थे उनकी नीड के अकॉर्डिंग। सेम हमारे टेबल में भी दो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे कि जिनका नाम है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। अब कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का मतलब क्या होता है? कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का मतलब होता है मर्ज करना। मीन्स कई बार क्या होता है, हमारी कोई फील्ड स्पेसिफिक की फील्ड हमें जो हमारा उसका टेबल का डिफ़ॉल्ट साइज़ है किसी भी कॉलम या रो का, उससे हमें बड़ी करनी पड़ती है। मतलब आपको ये वाली टेबल दिख रही होगी, आप इसमें देख रहे होगे, अगर हम नेम वाले कॉलम को देखें, नेम वाले सेल को देखें, तो वो उतना स्पेस दे रहा है जितनी सेकंड रो में ये नेम, यहाँ पे दो नेम्स आ रहे हैं, कनिका कंसल, इसका पूरा साइज ले रहा है आपका नेम। तो आप देखोगे कंपैरेटिवली सेकंड रो के कंपैरेटिव जो ये नेम वाला सेल है इसका साइज बड़ा है। सेकंड रो, अगर आप सेकंड टेबल देखें, इसमें आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है एक तरीके से वो दो रोज ले रहा है। इसमें नेम जो था वो दो कॉलम का स्पेस ले रहा है, इसमें जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो दो रोज का स्पेस ले रहा है। मीन्स इसकी वैल्यूज़ तो अलग अलग रोज में ही आ रही हैं, बट इसका जो ये हेडिंग है, जो नेम है, जो ये है कॉन्टेक्ट नंबर, ये दो रोज में आ रहा है। तो ये चीज़ कैसे होती है भाई? अभी तक हमने नॉर्मल जब टेबल क्रिएट करी थी उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब हमें ऐसे कॉलम मर्ज करने हो किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए या किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए रोज मर्ज करनी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। इसमें हमें कोई स्टाइल एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम इमेज टैग में या लिंक टैग में सीधा HREF एंड SRC ऐड किया करते थे एज एन एट्रीब्यूट। सेम काम करता है हमारा कॉल स्पैन। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन हम लगाएंगे किस जगह? बेसिकली जिस फील्ड पे हमें वो मर्जिंग करनी है, जैसे कि इसमें स्पेसिफिकली हमें नेम फील्ड पे मर्ज करना था, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें कॉन्टेक्ट नंबर पे मर्ज करना था, तो हम स्पेसिफिकली वहीं पे जाके लगाएंगे। मीन्स अगर आप देखो इस वाले में, सो बेसिकली इसमें कितनी रो है? रो 1 एंड रो 2। सो रो 1 पे लगी है, रो 1 पे भी किस पे? ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, तो हमने कॉलम 1 पे मर्जिंग की है। तो रो 1 में कितने कॉलम आएंगे? रो 1 में हमारे दो कॉलम्स आएंगे, जिसमें कि हम पहले वाले कॉलम पे क्या लगाएंगे? कॉल स्पैन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? दो कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं। सेकंड रो आएगी, सेकंड रो में हमारी नॉर्मली 3 कॉलम्स आ जाएंगे, जिसमें हम कनिका, कंसल एंड वेबडी वैल्यूज दे देंगे। ठीक, इसमें भी क्या करेंगे? हमारी कितनी रोज बनेंगी? 1, 2 एंड 3 रोज बनेंगी, जिसमें फर्स्ट रो में हमारे दो कॉलम आएंगे, नेम और कनिका। अब आप देखोगे नेम और कनिका में ये तो हेडिंग है, नेम, और कनिका क्या हो गया? डेटा। तो हम TH एंड TD यूज़ करेंगे। सेकंड रो की अगर हम बात करें, सेकंड रो में भी हमारे दो ही वैल्यूज आएंगी। पहला TH आएगा कॉन्टेक्ट नंबर, एंड सेकंड रो में क्या आ रहा है? पहला वाला फ़ोन नंबर आ रहा है। ठीक है, वैसे फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स का होता है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बस मैंने 4 डिजिट्स ले लिया, कुछ भी। सो सेकंड रो में क्या होगा? दो फील्ड्स आएंगी, पहला आएगा कॉन्टेक्ट नंबर, दूसरा आएगा ये फ़ोन नंबर। फिर हम थर्ड रो लेंगे जिसमें हम सिर्फ ये लेंगे, क्योंकि हम कॉन्टेक्ट नंबर तो ऑलरेडी ले चुके हैं। मैं इसे रन करके दिखाती हूँ और क्लियर होगा। सिंटेक्स हम कैसे लिखेंगे? मैं सीधा टेबल टैग लिख रही हूँ। मैंने TR लिया फर्स्ट रो के लिए, क्योंकि इसमें दो रो तो आनी ही आनी है ना, तो फर्स्ट रो आया TH। अब मैंने क्या कहा? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को ही हमें इसमें दो कॉलम्स मर्ज करने हैं, तो TH
हमने क्या करा, टेबल टैग स्टार्ट करा, TR स्टार्ट करा फर्स्ट रो के लिए। इसमें आप ये देखोगे जब आपको ये टेबल दे रखे कि आपको ये टेबल क्रिएट करनी है, 2 रो हैं, 2 रो के फर्स्ट कॉलम में ही हमने 2 कॉलम्स की मर्जिंग की है। TH था वो नेम हेडिंग है, नेम एंड सब्जेक्ट दोनों ही हेडिंग है, नीचे वाले डेटा है। हमने फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम लिया TH और TH में लगा दिया कॉल स्पैन इक्वल टू 2। ये जो 2 वैल्यू है बेसिकली ये दिखाएगी कि कितने कॉलम्स मर्ज होने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स मर्ज। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देती तो ये 3 कॉलम्स मर्ज कर देता, मीन्स यहाँ पे मैं वैल्यू जितनी दूंगी उतने ही कॉलम्स को आपको बेसिकली मर्ज कर देगा। मैंने 2 दिया तो ये 2 कॉलम्स को इसने मर्ज कर दिया। मैंने नॉर्मली नेम दे दिया और सेकंड हेडिंग ली जिसमें मैंने नॉर्मली सब्जेक्ट दे दिया। फर्स्ट रो मैंने क्लोज कर दी। फर्स्ट रो हुई, फर्स्ट रो में हमने कॉल स्पैन लगा दिया। जब हम सेकंड रो पे आए तो हमने देखा सेकंड रो में नॉर्मली 3 कॉलम्स है जिसमें कोई मर्जिंग नहीं है, तो वो हमने सिंपल ले लिया। सेकंड रो ली TR, 3 बार TD इसलिए उनमें कनिका कंसल वेबडी डाल दिया, नॉर्मली उसे क्लोज करके टेबल क्लोज कर दी। तो कॉल स्पैन क्या करता है, कॉल स्पैन उस पर्टिकुलर फील्ड पे लगाया जाता है जिसमें हमें मर्जिंग करनी है, और अदरवाइज पूरा सिंटेक्स आपका सेम होता है। यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे तो इसको करने का सिंपली तरीका कुछ भी नहीं है। जो भी आपको टेबल क्रिएट करनी है आप उसमें ये देखोगे कि पहले तो रोज़ कितनी है, फिर आप उन पर्टिकुलर रोज़ में देखोगे कि किस कॉलम में मर्जिंग हो रही है या किस रो में मर्जिंग हो रही है, और आपको स्पेसिफिक उसी पर कॉल स्पैन या रो स्पैन लगाना होगा। यहाँ पे आपको देख के पता चल जाता है कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मर्जिंग हो रही है 2 कॉलम्स की, तो आपने फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर दिया और नॉर्मल था। ठीक, अब यहीं पे हम देखते हैं इस टेबल के लिए, मतलब जब आप इस वाले उसको रन करोगे तो आपको यही आउटपुट मिलना है सेम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमारे 3 रोज आएंगी, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। ठीक है, 3 रोज में फर्स्ट रो की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 2 कॉलम्स आएंगे। सेकंड रो की बात करें तो उसमें भी 2 कॉलम्स आएंगे। पहला कॉल स्पैन इसका कॉन्टैक्ट नंबर का और दूसरा इसका। कॉन्टैक्ट नंबर में हम रोज स्पैन लगेंगे क्योंकि इस पर रोज स्पैन्स हो रही हैं, रोज मर्ज हो रही हैं। जब थर्ड की बात करेंगे, थर्ड रो की, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम तो ऑलरेडी मर्ज हो चुका होगा, बस हम थर्ड रो में इस कॉलम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। टेबल टैग है, TR टैग है। फर्स्ट रो में तो कुछ भी मर्जिंग नहीं है, सिंपल है। ये हेडिंग है और ये डेटा है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा। आपकी फर्स्ट रो क्रिएट हो गई। आपने फर्स्ट लिया हेडिंग नेम, सेकंड लिया डेटा कनिका। फर्स्ट रो इज क्रिएटेड। हम जैसे ही सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो के भी फर्स्ट कॉलम पे आएंगे तब मर्जिंग करेंगे, क्योंकि हमें पूरे रो में मर्जिंग नहीं करनी पूरी रो में मर्जिंग नहीं होनी है, क्योंकि तो हम लिखेंगे TH।
देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं था बिकॉज फर्स्ट रो में कोई मर्जिंग नहीं थी, तो फर्स्ट रो में हमने नॉर्मली कर दिया। ठीक, सेकंड रो में हमने देखा कि हमारा सेकंड रो का जो फर्स्ट कॉलम है वहीं पे हम दो रोज को मर्ज कर रहे हैं, और कॉलम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे ही है। तो हमने जैसे ही यहाँ पे सेकंड रो आपकी स्टार्ट करी, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे हमने रो स्पैन इक्वल टू 2 लगा दिया। अगेन 2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज मर्ज, कि हमें फर्स्ट कॉलम के लिए कितनी रोज को मर्ज करना है। कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया और सेकंड वैल्यू दे दी हमने ये वाली नंबर। ठीक, क्योंकि ये देखा जाए अगर तो याद होता आपको सेकंड रो में ही ना। फिर जैसे ही हम थर्ड रो पे पहुँचे, हमने थर्ड रो में क्या देखा कि जो ये वाला कॉलम था बेसिकली वो तो हमारा इसी में मर्ज हो चुका है, बस हमारी वैल्यू क्या बची है, ये वाली। तो हमने नॉर्मली बस थर्ड रो में ये वाला डेटा दे दिया, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं है। अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे हमें आउटपुट यही मिलेगा, जिसमें हमारी 3 रोज लेगा और सेकंड रो में ही फर्स्ट कॉलम को 2 रोज मर्ज कर देगा और ये वाली वैल्यूज ऐसी दे देगा। तो ये होता है हमारा कॉल स्पैन एंड रो स्पैन की जब भी हमें किसी भी कोई ऐसी नीड पड़े। होता है कि जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम अलग अलग डिस्प्ले कराते हैं, या यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट नंबर कराया है, या कई बार सब्जेक्ट्स हमें अलग दिखाने पड़ते हैं, एक के पास 2 सब्जेक्ट्स हैं तो वो दिखाने पड़ते हैं, तो तब हम इसे यूज़ करते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन को। ये था हमारे टेबल के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। टेबल के अंदर ही एक और टॉपिक आता है, वो भी छोटा सा ही है, वैसे तो और भी छोटा है। उसमें क्या है हमारा, वो क्या आता है, कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, मीन्स आपने देखा होगा, आप जब टेबल्स वगैरह बनाते हैं, डेटाबेसेस अगर आपने अभी तक पढ़ा हो, माइस्क्ल वगैरह देखा हो, तो हम क्या करते हैं, टेबल्स की भी हेडिंग देते हैं। मीन्स आपके मान लीजिए 4-5 टेबल बनी हुई हैं, तो होती है ना, ये स्टूडेंट की टेबल है, या जब भी कोई टेबल्स वगैरह एक्सेल शीट्स वगैरह बनाते हो, तो टेबल्स फॉर्मेट में होती है एक्सेल शीट, तो आप उसका भी तो नेम सेव करते हो कि हाँ भाई ये स्टूडेंट की आपने कोई एक्सेल शीट बनाई है, ये टीचर्स की बनाई है, या ये लाइब्रेरी की बनाई है, जिससे कि आप फ्यूचर में एक्सेस कर सको। तो आपने डाला जैसे स्टूडेंट है, टीचर्स है, यहाँ पे आपने मान लिया इस टेबल का नेम है एम्प्लॉय। सो बेसिकली टेबल की जो हेडिंग होती है वो कैसे डालते हैं, ये जो टेबल की हम हेडिंग डिफाइन कर रहे हैं, नेम डिफाइन कर रहे हैं, वो कैसे आता है, वो आता है कैप्शन टैग की हेल्प से। आप क्या करोगे नॉर्मली, मैं यहाँ पे आपको ये टेबल बना के नहीं दिखा रही है, तो बिकॉज मैंने आपको अभी, अगर मैं इसी टेबल का एग्जाम्पल लूँ तो ये तो कॉल स्पैन है, मैंने आपको अभी दिखाया है ये बना के कि कॉल स्पैन कैसे वर्क करता है। सो मैं आपको इसमें कैसे बताऊँगी नॉर्मली, अगर मान लो ये हमारी टेबल थी, इसके अंदर हमने पूरा सिंटेक्स लिखा और ये हमने टेबल टैग क्लोज कर दिया। टेबल का सिंटेक्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा से तो लिखूँगी नहीं, इसका कॉल स्पैन का आप देख लोगे। अब अगर मान लो बस हमें इसकी हेडिंग देनी है, इसकी एम्प्लॉय, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल को स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पे कैप्शन टैग दे देंगे, कैप्शन, और हमने मान लीजिए यहाँ दे दिया एम्प्लॉय, कैप्शन को हमने यहीं पे कर दिया क्लोज। इस टेबल स्टार्ट करने से जस्ट पहले ही हम कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें हम एम्प्लॉय दे देंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही आप इससे रन करोगे आपके टेबल का नेम आ जाएगा, यहाँ पे क्या एम्प्लॉय वो शो कर देगा। तो कैप्शन टैग क्या करता है, कैप्शन टैग आपको किसी भी टेबल को हेडिंग प्रोवाइड करता है, उसको नेम प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैप्शन टैग आपके जस्ट टेबल, जब आपने टेबल में पूरा सिंटेक्स लिखा है, टेबल से जस्ट पहले यूज होता है, जिसमें आप उसकी हेडिंग या उसका नेम दे सकते हो। क्लियर। अब टेबल में एक और चीज़ है,
क्या? वो भी नहीं। सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। वैसे तो देखो भाई, टेबल में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो मेन मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर यूज़ होती है, मैं वहाँ यहाँ पे आपको वो बता रही हूँ। जैसे जैसे आप और एक्सप्लोर करोगे, आपको नई नई चीज़ें और भी मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ आपसे सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, तो इसका मतलब क्या है? सेल स्पेसिंग से आप समझ रहे होगे, सेल्स के बीच में स्पेसिंग देना, सेल्स के बीच की स्पेसिंग। मीन्स जो आपकी ये सेल्स हैं, ये अलग अलग सेल्स ही तो है, इन सेल्स के बीच में भी स्पेसिंग देना। मीन्स अगर मैं आपको और इजीली समझाऊँ, नेम नॉर्मली टेबल आपकी कैसी होती है? ये तो कब बनी है ऐसी टेबल? जब आपने बॉर्डर में बॉर्डर कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, याद है मैंने आपको बॉर्डर कोलैप्स समझाया था टेबल वाली वीडियो में। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि टेबल का बॉर्डर ऐसे कब आता है? जब आप बॉर्डर में स्टाइल टैग में बॉर्डर कोलैप्स की वैल्यू कोलैप्स कर देते हो, तो अब इन सबके बॉर्डर्स कोलैप्स हो जाते हैं। वरना कैसी बनती थी? नेम सब्जेक्ट आपकी, वरना नॉर्मली टेबल कुछ इस तरीके की क्रिएट होती है कि आपकी है जो आपके कॉलम्स हैं उनका बॉर्डर अलग आता है, आपके टेबल का बॉर्डर अलग आता था। लेकिन जब आप इसी पे अपने बॉर्डर कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी लगाते थे, तो तब कुछ ये एक बॉर्डर में कन्वर्ट होती थी। सेल स्पेसिंग का मतलब क्या बताया मैंने? सेल्स के बीच की स्पेसिंग। मतलब जो ये सेल्स बने हुए हैं अलग अलग, इनके बीच जो ये स्पेस अभी बहुत कम है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो। बढ़ाने का मतलब आप सेल स्पेसिंग इस पर अप्लाई करोगे तो ये कैसे बन जाएगी? आपको सेल स्पेसिंग कुछ ऐसा आउटपुट देगी। इसने क्या करा? बेसिकली जो ये थे और जो इसके ये सेल्स थे, सेल्स के बीच में चाहे साइड वाला हो चाहे ऊपर नीचे वाला हो, इनके बीच में इसने स्पेसेस दे दिए अगर आप सेल स्पेसिंग की वैल्यू बढ़ा दोगे। अब आता है दूसरा, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब अगर हम इसी में समझने की कोशिश करें, सेल पैडिंग होता क्या है? सेल पैडिंग होता है जो आपको ये नेम है, मैं स्पेसिफिक नेम की बात करती हूँ। अगर नेम आपका कोई कंटेंट है, कोई टेक्स्ट है, और ये इसका क्या है? बॉर्डर है। तो सेल पैडिंग क्या करता है? आपके टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच को स्पेस को बढ़ाता है। मतलब ये स्पेस आ रहा है ना ब्लैंक सा, इसको ही बढ़ा देता है। मतलब अब नेम अगर आप सेल पैडिंग की वैल्यू बढ़ा दोगे तो आपका कैसे दिखेगा? नेम ऐसे। फर्क आपको दोनों में दिख ही रहा होगा कि इसमें जो स्पेस बहुत कम था इस नेम और इस बॉर्डर के बीच में, वो यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो सेल स्पेसिंग तो क्या करता है? सेल्स के बीच में स्पेस करता है। बट सेल पैडिंग क्या करता है? आपका कंटेंट और जो सेल का बॉर्डर है उसके बीच में स्पेस को बढ़ाता है। इसको कैसे करेंगे? इसका भी सेम होगा। आप क्या करोगे? जब आप टेबल पूरी बनाओगे तो वहीं पे टेबल में दोगे इस बार, क्योंकि आपको स्पेसिफिक फील्ड में ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। आप चाहते हो कि आपकी पूरी टेबल में ये वाली चीज़ अप्लाई हो। मीन्स एग्जाम्पल,
मैं यही वाली टेबल एज्यूम करके चल रही हूँ जिसमें क्या है, 2 रो हैं और उन 2 रोज में 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये था। मैंने क्या करा, सिंपली यहाँ पे टेबल ली, टेबल के अंदर 2 रोज ली और उनके अंदर 2 कॉलम्स लिए हैं। यहाँ पे पर मैं नीचे लिख लेती हूँ, स्पेस नहीं है। यहाँ पे क्या होता, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग आता। स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम क्या करते, टेबल कॉमा TR कॉमा TH कॉमा TD और इसके अंदर हम बॉर्डर दे देते, बॉर्डर 1px सॉलिड ही ले रहे हैं हम और अभी ब्लैक कलर का ही ले रहे हैं। और यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज हो जाता। ठीक है, अब इसे अगर हम वही हेड टैग के अंदर यहाँ पर लिख के इसे रन करते तो हमें कुछ ऐसी टेबल मिलती, ठीक, जिसमें 2 रो होती हैं और 2 कॉलम्स होते। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं टेबल स्पेस, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग दोनों चीज़ लगाऊँ। तो मैं क्या करूँगी भाई, इससे तो आपकी ऐसी क्रिएट हो जाएगी जिसमें मैंने सिंपली बॉर्डर दे दी। यहाँ पर मैं कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रही हूँ जिससे कि आपको सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग समझा सकूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ टेबल पे लगाऊंगी क्योंकि मैं तो पूरे उस पर ही लगा रही हूँ ना, इसीलिए मैं टेबल पे गई, मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग लगाया, सेल स्पेसिंग वैल्यू दे दी लेट्स से 10px एंड सेल पैडिंग ठीक है। मैंने क्या करा, सिंपली बॉर्डर तो दिया ही दिया, एक और स्टाइलिंग लगाई टेबल में जाके जिसमें मैंने सेल स्पेसिंग की वैल्यू दे दी 10px, सेल पैडिंग की कोई वैल्यू दे दी 10px। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगी आप देखोगे कि आपके इसमें सेल स्पेसिंग भी आ जाएगी। मीन्स अब आपकी टेबल कैसी बन के आएगी, और कंटेंट भी बिल्कुल बीच में आएगा जिससे कि आप देखोगे आपकी सेल स्पेसिंग भी लग गई, ऑफ कोर्स ये जो कन्वर्ट होगी, और सेल पैडिंग भी आपकी शो देगी क्योंकि जो आपका कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस होगा वो भी बढ़ जाएगा और आपके सेल्स के बीच का भी स्पेस यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ये होता है सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, आज की वीडियो में हमने टेबल से रिलेटेड उनके एट्रीब्यूट्स देखे कौन कौन से, जैसे कि हमने कॉल स्पैन एंड रो स्पैन देखा, हमने कैप्शन टैग देखा कि किसी भी टेबल को हमें हेडिंग देनी हो तो हम कैसे दे सकते हैं, और एक हमने आज देखा सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग कि भाई अगर हमें स्पेस देना हो सेल्स के बीच में या कंटेंट एंड बॉर्डर्स के बीच में तो वो कैसे देख सकते हैं विद एग्जांपल्स। सो आई होप यू क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।